हरे कृष्णा व्यूवर्स, आज हम प्लाजो बनाएंगे। इसमें मैंने बुकरम से प्लाजो के फ्रंट पार्ट में बेल्ट बनाया है और दोनों साइड पॉकेट बनाई है। ये सब मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। इस प्लाजो के ऊपर की कुर्ती का फोटो आपको साइड में नज़र आ रहा होगा। इस कुर्ती की भी मैंने फुल ट्यूटोरियल अलग से बना रखी है। अगर आपने इसका वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस प्लाजो को आप कुर्ती के साथ, टी शर्ट के साथ, किसी के भी साथ पहन सकते हैं। ये पहनावा बहुत अच्छा लगता है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने प्लाजो पैंट का डिज़ाइन बनाया हुआ है। इस तरीके का हमने प्लाजो पैंट बनाना है। ठीक है। अब इसकी जो टोटल लेंथ है वो मैंने 38 इंचज़ की ली हुई है, जिसमें मेरा प्लाजो का पार्ट आता है और बेल्ट का पार्ट आता है। अब इस प्लाजो में मैं क्या कर रही हूँ, फ्रंट पार्ट में मैं बेल्ट लगा रही हूँ और बैक पार्ट में मैं बेल्ट नहीं लगा रही हूँ। अब इस प्लाजो में क्या होता है, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट हमारा दोनों अलग अलग कटता है। ठीक है, फ्रंट पार्ट हमारा अलग कटेगा, बैक पार्ट हमारा अलग कटेगा। पहले मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी, उसके बाद में बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। ठीक है। अब इसमें क्या है, जो नीचे वाला पार्ट है, मेरा प्लाजो पैंट वाला पार्ट है, वो मेरा 36 इंच के करीब है और जो मेरा बेल्ट का पार्ट है वो मेरा 2 इंच के करीब है। तो टोटल हमारे प्लाजो की लेंथ आती है 38 इंच की। ठीक है। अब फ्रंट पार्ट का जब हम प्लाजो की कटिंग करेंगे तो हम थोड़ा सा सीम अलाउंस लेके हम उसकी कटिंग करते हैं। तो जो हमारा प्लाजो वाला पार्ट है वो 36 इंच है, तो 36 इंच में हम 1.5 इंच ऐड करेंगे। ठीक है, 1 इंच हमारा नीचे से जाता है और हाफ इंच हमारा ऊपर से बेल्ट की साइड से हमारा सिलाई में जाता है। तो 36 में अगर हम 1.5 इंच ऐड करते हैं तो हमारा आता है 37.5 इंच। तो फ्रंट वाला प्लाजो की लेंथ होएगी 37.5 इंच। अब हम आ जाते हैं बेल्ट की तरफ। ठीक है, बेल्ट की लेंथ है 2 इंच की। ठीक है, उसमें हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारा सीम अलाउंस में जाता है। लेकिन ये जो बेल्ट होती है ये हमारे डबल लेयर की होती है। ठीक है, ऊपर से जो बेल्ट होती है उसकी सिंगल नहीं डबल लेयर होती है, डबल फोल्ड होता है। तो हम 2.5 इंच लेंगे, तो हमने टोटल चौड़ाई बेल्ट की लेनी है 5 इंच की हम चौड़ाई लेते हैं। अब हम आते हैं बैक पार्ट की तरफ। बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हम कपड़े के ऊपर फ्रंट पार्ट को रखते हैं और बेल्ट भी साथ में रखते हैं और उसी हिसाब से हम बैक पार्ट की कटिंग कर देते हैं उसी शेप में। ठीक है, इसमें हमने कोई नापना नहीं होता। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो बैक पार्ट होता है वो फ्रंट पार्ट से 1.5 इंच एक्स्ट्रा होता है पीछे की साइड से। और पीछे की साइड हमने कोई बेल्ट अटैच नहीं करनी है, हमने उसी में ही अटैच्ड इलास्टिक लगानी है। तो पीछे की साइड का जो हिस्सा होता है वो 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा होता है। ये सब मैं आपको कटिंग करते हुए बताऊंगी। और अब हम आते हैं वेस्ट की तरफ। तो वेस्ट हमारी 40 इंचज़ है। तो अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो अब ये देखिए व्यूवर्स, ये हमारा फैब्रिक है जिससे हमने प्लाजो बनाना है। ये मेरा 2.5 मीटर का कपड़ा है, इससे मैंने कुर्ती भी बनाई हुई है। ये वाला कपड़ा टोटल मेरा 5 मीटर का था, 2.5 मीटर मेरा कुर्ती में लगा है और 2.5 मीटर मेरा प्लाजो में लगा है। ये प्लाजो में मैं दोनों साइड पॉकेट भी बना रही हूँ। फ्रंट साइड में बेल्ट अटैच करूँगी और बैक साइड में इलास्टिक लगा रही हूँ। बेल्ट जो फ्रंट साइड में अटैच करूँगी वो मैं अलग से लगाऊंगी, लेकिन जो इलास्टिक बैक साइड पर लगा रही हूँ वो मेरा बैक साइड पर अटैच्ड है। ठीक है, ये जो कपड़ा है ये मेरा क्रेप का कपड़ा है और ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो इसमें मैं लाइनिंग भी इसमें लगा रही हूँ। लाइनिंग जो है वो मैं फुल प्लाजो पे नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ हाफ प्लाजो पर ही लगा रही हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपको इस कपड़े को खोल के दिखा देती हूँ। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने कपड़ा पूरा अच्छे से खोल दिया है। ये साइड मेरी लेंथ की साइड है और ये चौड़ाई की साइड है। इसकी चौड़ाई 44 इंच है, नॉर्मल विड्थ है जितनी कपड़े की विड्थ होती है। ठीक है, ऊपर की साइड मेरी राइट साइड है, नीचे की साइड मेरी रॉन्ग साइड है। ठीक है, अब हम कपड़े को इस तरीके से मिडल में से फोल्ड कर देंगे।
अब ये देखिए व्यूअर्स, ये कपड़े को बिल्कुल मिडल में से मैंने अच्छे से फोल्ड कर लिया है और अच्छे से बिछा लिया है। ये मेरी जुड़ी हुई साइड है और वो साइड मेरी ओपन साइड है। और ये ओपन साइड से मैंने पर्ल हेड पिन से अच्छे से कपड़े को सिक्योर कर लिया है, ताकि निशान लगाते हुए मेरा कपड़ा बिल्कुल हिले ना। कपड़े में प्लाजो को हमेशा मोहरी के हिसाब से फोल्ड करा जाता है। अब मोहरी मैंने प्लाजो की पूरी लेनी है, तो मैंने पूरे कपड़े को बिल्कुल मिडल में से फोल्ड कर दिया है। अगर आप इससे कम चौड़ा मोहरी का पहनना चाहते हैं तो इससे कम चौड़ा ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर से सीधा निशान लगा लेंगे, ताकि आड़ा तिरछा कपड़ा हमारा कट हो जाए। ठीक है, ये मैंने सीधा निशान लगा लिया है। इसके बाद हम प्लाजो की लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं 37.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, तो मैं अब 37.5 इंच पे यहाँ पर निशान लगा दूंगी। व्यूअर्स, प्लाजो का फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग मैं अलग अलग करूँगी। अभी मैं प्लाजो के फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। अब ये देखिए व्यूवर्स, मैंने 37.5 इंच पे प्लाजो की लेंथ का निशान लगा दिया है। अब यही निशान मैं आगे भी लगाऊंगी और सीधी लाइन लगा दूंगी। अब ये देखिए, ये निशान मैंने आगे भी लगा दिए हैं और सीधी लाइन लगा दी है। अब इसके बाद हम वेस्ट का, आसन का और क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे। वो हम किसी भी तरफ से लगा सकते हैं, ऊपर की तरफ से भी लगा सकते हैं और नीचे की तरफ से भी लगा सकते हैं। तो मैं इस तरफ से लगा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको कपड़े की चौड़ाई बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई 22 इंच के करीब है। तो जितनी भी इसकी चौड़ाई है, पहले हम मिडल पर निशान लगाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, मोहरी के हिसाब से हम फोल्ड करते हैं। तो मैंने प्लाजो की मोहरी पूरी ही लेनी है, जितना भी मेरा फैब्रिक है। तो जितना भी हमने मोहरी लिया हुआ है, ठीक है, जैसे इसका 22 इंच आया हुआ है, तो उसका हम हाफ पे निशान लगाएंगे। तो 22 इंच का आधा होता है 11 इंच। तो मैं 11 इंच पे इस तरीके से निशान लगाऊंगी और सीधी लाइन लगा दूंगी। अगर आप मोहरी इससे कम लेते हैं, ठीक है, तो उतना ही फोल्ड करना है और उसी का ही मिडल लेना है, और उसके बाद इसी तरीके से हमने सीधी लाइन लगा देनी है। अब ये देखिए, ये मैंने सीधी लाइन लगा दी है। अब इस तरफ से हम आसन और वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो मैं प्लाज़ो को बिल्कुल मिडल से सारे निशान लगा रही हूँ। इस तरीके से जब हम प्लाज़ो बनाते हैं तो इसका फ्लेयर बहुत अच्छे से आता है। तो इसलिए मैं इस तरीके से प्लाज़ो बना रही हूँ। सिंपल प्लाज़ो भी हम बना सकते हैं, जो पजामा स्टाइल में कहते हैं, लेकिन मैं इसमें फ्लेयर वाला प्लाज़ो बना रही हूँ। तो हम मिडल में से निशान लगाएंगे। तो वेस्ट हमारी है 40 इंच। 40 इंच का 1/4 होता है 10। ठीक है, उस 10 का भी आधा हमने लेफ़्ट साइड की तरफ को लेना है और आधा हमने राइट साइड की तरफ को लेना है। ठीक है, तो 5 इंच मैं एक साइड की तरफ को लूँगी और 5 इंच मैं दूसरे साइड की तरफ को लूँगी। इसके बाद आधा इंच हमारा सिलाई में भी जाएगा, तो आधा आधा इंच में और ले लूँगी सीम अलाउंस के लिए। तो टोटल हमारा हो गया 5.5 इंच। एक तरफ हम 5.5 इंच लेंगे और दूसरी तरफ भी हम 5.5 इंच लेंगे। अब ये देखिए, ये दोनों तरफ मैंने 5.5 इंच पे निशान लगा दिया है। ये हमारी वेस्ट की मार्किंग हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हम आसन की मार्किंग करेंगे यहीं से। तो आसन हमारा है 12 इंचिस। तो 2 इंच का मैंने ऊपर बेल्ट लगानी है, तो यहाँ पर मैं 10 इंच पे निशान लगाऊंगी। जिस तरीके से मैंने वेस्ट पे निशान लगाया था 5.5 लेफ़्ट साइड और 5.5 राइट साइड, उसी तरीके से मैं यहाँ पर भी निशान लगा दूंगी। अब ये देखिए, ये दोनों तरफ मैंने 5.5 इंच पे निशान लगा दिया है। अब मैं यहाँ पर बॉक्स बना दूंगी। जहाँ पर मैंने 5.5 पे निशान लगाया है, ऊपर से वहाँ तक मैं 10 इंच पे निशान लगाऊंगी, जैसा मैंने आसन में लगाया था, और यहाँ पर एक बॉक्स बना दूंगी। अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने बॉक्स बना दिया है। ये मैं आपको पास से दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखिए, अब हम क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे। तो हम किसी भी तरफ से क्रॉच एरिया का निशान लगा सकते हैं। ये मेरी जुड़ी हुई साइड है और दूसरी साइड मेरी ओपन साइड है।
तो बेहतर ये होता है कि ओपन साइड से हम क्रॉच एरिया का निशान लगाएं, क्योंकि जुड़ी हुई साइड से अगर हम क्रॉच एरिया का निशान लगाते तो हमारा कपड़ा जो है वो कम बचता है। बेल्ट के लिए अगर हमने कपड़ा निकालना है तो यहीं से निकल जाएगा, हमें एक्स्ट्रा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वैसे आप किसी भी तरह से क्रॉच एरिया का निशान लगा सकते हैं। तो मैं ओपन साइड से क्रॉच एरिया का निशान लगाऊंगी 2.5 इंच पे। 2.5 इंच पे निशान लगाने के बाद हम इसको आगे बढ़ा देंगे इस लाइन को, और यहाँ पर हम कर्व का निशान लगा देंगे। अब ये देखिए, ये मैंने क्रॉच एरिया में कर्व का निशान लगा दिया है। दूसरी साइड से हमने हाफ इंच बढ़ा देना है। इस साइड हमने पॉकेट बनानी है, दोनों तरफ मैंने पॉकेट को अटैच करना है, तो इसलिए मैंने हाफ इंच यहाँ पर बढ़ा दिया है। और ऊपर से मैं 5 इंच पर निशान लगा दूंगी, और इस 5 इंच पर हमने इस स्लैंट लाइन को मिला देना है। अब ये देखिए, ये मैंने स्लैंट लाइन लगा दी है। प्लाज़ो की ऊपर की सारी ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, वेस्ट की, क्रॉच एरिया की और आसन की। इसके बाद हम नीचे से ऊपर को 1 इंच पर निशान लगाएंगे दोनों तरफ से। नीचे से दोनों तरफ से 1 इंच पर निशान लगाने के बाद हम शेप पट्टी की हेल्प से फ्लेयर की ड्राफ्टिंग करेंगे। ऊपर से हमने फ्लेयर की ड्राफ्टिंग वहाँ तक करनी है जहाँ पर हमने 1 इंच का निशान लगाया था। अब ये देखिए, प्लाज़ो की एक तरफ से मैंने फ्लेयर की ड्राफ्टिंग कर दी है। अब ये नीचे से मैंने जो 1 इंच पे निशान लगाया था, यहाँ पर मैं हल्का सा कर्व दे दूँगी इस तरीके से। ठीक है, अब यही फ्लेयर की ड्राफ्टिंग में दूसरे साइड भी दे दूँगी, और नीचे से इसी तरीके से हल्का सा कर्व का निशान भी लगा दूँगी। अब ये देखिए, दूसरी साइड भी मैंने फ्लेयर का निशान लगा दिया है, और नीचे से मैंने कर्व का निशान भी लगा दिया है। यहाँ पर हमारे प्लाज़ो की पूरी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए, यहाँ पर हमारे प्लाज़ो की फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें बेल्ट की कटिंग करेंगे। जो हमारा साइड से कपड़ा निकला हुआ था, उसमें से मैं बेल्ट की कटिंग करूँगी। ठीक है, जो ये मेरी जुड़ी हुई साइड है, इस तरफ से हमारी बेल्ट की कटिंग हो जाएगी। तभी मैंने क्रॉच एरिया की जो कटिंग थी वो ओपन साइड से करी थी, ताकि हमारे बेल्ट के लिए कपड़ा साइड में से बच जाए। प्लाज़ो के फ्रंट पार्ट के बेल्ट के लिए हमें कुछ इसी तरीके का कपड़ा चाहिए होता है। ये देखिए, ऊपर से ये मिडल से फोल्ड है। ठीक है, अब हम इसको एक और बार फोल्ड करेंगे इस तरीके से जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। और जितना भी हमारा प्लाज़ो का वेस्ट है उसके बराबर में बेल्ट को रख के निशान लगा देना है। इसमें हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो जुड़ी हुई साइड है, ये जुड़ी हुई साइड हमारा क्रॉच एरिया की तरफ को आना चाहिए। ठीक है, तो मैं इस क्रॉच एरिया को इस जुड़ी हुई साइड में इस तरीके से रखूँगी, और वेस्ट के बराबर का बेल्ट में निशान लगा दूँगी। ये देखिए, प्लाज़ो के फ्रंट पार्ट के वेस्ट के बराबर का मैंने बेल्ट पे निशान लगा दिया है। अगर हम इसको नापें तो ये 11 इंच के करीब आ जाता है। अब हम बेल्ट की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। बेल्ट की चौड़ाई हमने 2 इंच के करीब रखी हुई है, तो हाफ इंच हम इसमें सीम अलाउंस लेंगे। तो मैं 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। आधा इंच तो हमने प्लाज़ो में पहले रखा हुआ है, और आधा इंच हम बेल्ट पे रखेंगे। ठीक है, अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, प्लाज़ो की जो बेल्ट है वो मैं वी शेप में बना रही हूँ। आप इस बेल्ट को सीधा भी रख सकते हैं, मैं स्लैंट में बना रही हूँ। तो मैं प्लाज़ो के फ्रंट पार्ट में 1 इंच डाउन पे निशान लगा दूंगी इस तरीके से जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है, और इसको मैं स्लैंट में लाइन लगाऊंगी। तो अब ये देखिए, ये मैंने स्लैंट में लाइन लगा दिया है।
अब मैं बेल्ट में यही 1 इंच बढ़ाऊँगी, क्योंकि हमारे प्लाज़ो में 1 इंच कट जाएगा तो बेल्ट में हमारा को 1 इंच बढ़ाना पड़ेगा। एक तरफ से तो हमारा 2.5 इंच पर ही निशान लगेगा, दूसरी तरफ से हमारा 1 इंच बढ़ा के हमने निशान लगाना है, क्योंकि प्लाज़ो में 1 इंच हमने स्लैंट में कटिंग करेंगे तो उसको हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे बेल्ट में। तो मैं 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब ये देखिए 3.5 इंच पे निशान लगाने के बाद मैं स्लैंट में इस तरीके से लाइन खींच दूंगी। ये हमारी बेल्ट यहाँ पर रेडी हो जाएगी। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी और जो 1 इंच मैंने डाउन में निशान लगाया था प्लाज़ो में, हम उसकी भी कटिंग कर देंगे। पहले मैं बेल्ट की कटिंग करूँगी और फिर उसके बाद मैं प्लाज़ो के स्लैंट लाइन की कटिंग करूँगी। ये देखिए यहाँ पर बेल्ट की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम प्लाज़ो के स्लैंट लाइन की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमारे प्लाज़ो के फ्रंट पार्ट की कटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको बेल्ट को इसके ऊपर रख के दिखा देती हूँ। अब ये देखिए व्यूवर्स, प्लाज़ो में हमने 1/2 इंच का सीम अलाउंस दिया हुआ है और बेल्ट में भी मैंने 1/2 इंच का सीम अलाउंस दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर इस तरीके से रखूँगी और पर्ल हेड पिन से अच्छे से सिक्योर कर लूँगी। बस इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि जुड़ी हुई साइड जो है वो हमारे क्रॉच एरिया की तरफ को आना चाहिए। अब ये देखिए, ये मैंने बेल्ट को प्लाज़ो के साथ अच्छे से पर्ल हेड पिन से अटैच कर दिया है। अब मैं आपको इसका पूरा व्यू दिखा देती हूँ। हमारे प्लाज़ो के फ्रंट पार्ट का व्यू है। अब हम इसी के शेप का बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। प्लाज़ो के फ्रंट पार्ट में हमने बेल्ट की सेपरेट कटिंग करी है, लेकिन जब हम प्लाज़ो के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो इसमें हम बेल्ट की कटिंग सेपरेट नहीं करेंगे। बैक पार्ट में हमने इलास्टिक लगानी है, तो बैक पार्ट के जो बेल्ट वाला एरिया है वो हमारे प्लाज़ो के लेंथ में ही इंक्लूड होगा। तो अब ये देखिए व्यूवर्स, ये हमारे फैब्रिक के लेंथ की साइड है और ये हमारी चौड़ाई की साइड है। सबसे पहले हम कपड़े को चौड़ाई की तरफ से बिल्कुल मिडल में से इस तरीके से फोल्ड करेंगे, जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। ये वाली साइड हमारी जुड़ी हुई साइड है और वो हमारी ओपन साइड है। इसको सबसे पहले हम अच्छे से बिछा लेते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने कपड़े को अच्छे से बिछा लिया है। अब इसके ऊपर मैं प्लाज़ो के फ्रंट पार्ट को रखूँगी। अब ये देखिए व्यूवर्स, प्लाज़ो के फ्रंट पार्ट को मैंने फैब्रिक के ऊपर अच्छे से बिछा दिया है। अब हम प्लाज़ो के बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। अब ये देखिए व्यूवर, इस साइड तो हमने पॉकेट लगानी है दोनों तरफ और इस साइड हमारा क्रॉच एरिया है। प्लाज़ो के बैक पार्ट में जो भी हमारी चेंजेस होती है वो सारी हमारी क्रॉच एरिया की तरफ से होती हैं। दूसरी साइड से हमारी कोई चेंजेस नहीं होती है। पैंट में भी हमारे सारे ड्राफ्टिंग इसी तरीके से होती है, बस फ्लेयर में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो हम आ जाते हैं बेल्ट की तरफ। जो हमारा फ्रंट पार्ट का बेल्ट है ये हमारा डबल में है। बैक पार्ट का जो इलास्टिक का एरिया है वो हमने प्लाज़ो के लेंथ के साथ ही इंक्लूड करना है। तो फ्रंट पार्ट के प्लाज़ो का बेल्ट हमारा जहाँ तक आया है इसके ऊपर हम 2 इंच और इंक्लूड करेंगे ताकि हम इलास्टिक को फोल्ड कर सकें। अब ये देखिए व्यूवर्स, जहाँ तक हमारा बेल्ट है उसके ऊपर हमने 2 इंच का निशान लगा दिया है। ठीक है, इसके बाद हम 1/2 इंच का और निशान लगाएंगे ताकि हम इसको एक बार और अंदर की साइड फोल्ड कर सकें। तो टोटल हमारा हो गया 2.5 इंच। इस साइड हमें सिर्फ इतनी ही चेंजेस करनी है। अब यही 2.5 इंच का निशान हम क्रॉच एरिया की तरफ से भी लगा देंगे। अब ये देखिए, ये मैंने 2.5 इंच का निशान क्रॉच एरिया की तरफ से लगा दिया है। अब ये देखिए व्यूवर्स, इस साइड मेरी कपड़े की जुड़ी हुई साइड है और दूसरी साइड मेरे कपड़े की ओपन साइड है। ठीक है, ये जुड़ी हुई साइड और ओपन साइड आप किसी भी तरफ को रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम ये जो चेंजेस करनी है वो सारी हमारी क्रॉच एरिया की तरफ से होगी, तो अब मैं वो आपको समझाती हूँ। इससे पहले मैं आपको प्लाजो के फ्रंट पार्ट के बेल्ट तक का निशान लगा देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ तक हमारा प्लाजो का फ्रंट पार्ट आया हुआ है और इसके ऊपर का जो 2.5 इंच का जो ये पार्ट है ये बैक प्लाजो का पार्ट है। अब इस तरफ से तो हमारी कोई चेंजेस होनी नहीं है, तो मैं एज इट इज़ निशान लगा दूंगी। ठीक है, डायरेक्ट हम इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ की हमारी सारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्रॉच एरिया की तरफ चलते हैं। ये हमारे प्लाजो का इलास्टिक वाला पार्ट है। क्रॉच एरिया की जो चौड़ाई थी वो पहले मैंने 2.5 इंच ली थी,
तो इसके आगे हमें जहाँ तक हमारा क्रॉच एरिया आया हुआ है, क्रॉच एरिया की गोलाई आई हुई है, इसके आगे हम 2.5 इंच और निशान लगाएंगे। अब ये देखिए, जहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट का प्लाजो का क्रॉच एरिया ख़त्म हुआ है, इसके आगे हमने 2.5 इंच और निशान लगा दिया है। प्लाजो में जो हम लूजिंग देते हैं वो हम प्लाजो के बैक पार्ट में देते हैं। पैंट में भी हम इसी तरीके से लूजिंग देते हैं। जो भी हमने लूजिंग देनी होती है वो बैक पार्ट में देते हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें 2.5 इंच की लूजिंग दी है। 2.5 इंच की लूजिंग देने का मतलब मैंने टोटल 5 इंच की लूजिंग दी है। ठीक है, ये जो नीचे मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है लूजिंग देने के लिए, यही 2.5 इंच की लूजिंग मैं ऊपर तक दे दूंगी, जहाँ तक मैंने इलास्टिक के बेल्ट तक का निशान लगाया हुआ है। देखिए 2.5 2.5 इंच मैंने इंक्रीज़ कर दिया है क्रॉच एरिया से लेकर इलास्टिक के लेंथ तक। ठीक है, फ्रंट पार्ट का जो क्रॉच एरिया है उसके आगे से हमने 2.5 2.5 इंच की लूजिंग देनी होती है, और ये लूजिंग सिर्फ बैक पार्ट में होती है। एक तो हमारी ये चेंजेस हो गई। इसमें एक और छोटी सी चेंजेस होती है। जो हमारा बैक पार्ट होता है वो हमारा प्लाजो के फ्रंट पार्ट से 1.5 इंच एक्स्ट्रा होता है, वो हमारा ऊपर से होगा। ठीक है, अब ये देखिए, जहाँ पर हमारा इलास्टिक का पार्ट आया है इसके ऊपर मैं 1.5 इंच ऊपर को निशान लगा दूंगी, और इस लाइन को मैं स्लैंट में दूसरी तरफ वाले लाइन तक मिला दूंगी। ठीक है, हमारी एक ये चेंजेस होती है। ये 2 चेंजेस करनी हमें ज़रूरी होती है। ये पीछे वाला हम एक्स्ट्रा इसलिए बढ़ाते हैं, कई बार क्या होता है जब हम प्लाज़ो को पहनते हैं तो पीछे से हमारा प्लाज़ो उठ जाता है। तो अगर हम ये 1.5 इंच नहीं बढ़ाएंगे तो हमारे प्लाज़ो की शेप जो होती है वो अच्छी नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए हम 1.5 इंच जो है प्लाज़ो का एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं। अब हम प्लाज़ो के बैक पार्ट के क्रॉच एरिया को फ्लेयर के साथ ज्वाइन कर देंगे। क्रॉच एरिया से नीचे 13 या 14 इंच तक हम निशान लगा देंगे। बैक पार्ट के क्रॉच एरिया को हम फ्रंट पार्ट के फ्लेयर से यहाँ पर मिला देंगे। अब ये देखिए, अब हमने ये लाइन भी मिला दी है। यहाँ पर हमारी सारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये प्लाजो के कटिंग का फुल व्यू है। अब हम इसके पॉकेट की कटिंग करेंगे। प्लाजो की पूरी कटिंग करने के बाद हमारा ये वाला कपड़ा बचा हुआ है। अब हम इसमें से दोनों तरफ की पॉकेट की कटिंग करेंगे। ये हमने कपड़ा अच्छे से बिछा लिया है। अब मैं ऊपर से सीधी लाइन लगा दूंगी ताकि आड़ा तिरछा कपड़ा हमारा निकल जाए, और यहाँ से मैं 13 इंच पे निशान लगाऊंगी। इसी तरीके से ब्रेथ की तरफ से भी मैं 13 इंच पे निशान लगा दूंगी। ये जो कपड़ा है ये मेरा डबल पीस में है, इससे मेरे दोनों तरफ की पॉकेट तैयार हो जाएंगी। 13 बाय 13 इंच के स्क्वायर पीस पर निशान लगाने के बाद मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। ये देखिए, ये हमने पॉकेट के लिए भी फैब्रिक कट कर लिया है। यहाँ पर हमारी सारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट वाला प्लाजो का पार्ट है, ये बैक प्लाजो का पार्ट है, और वो पॉकेट का पार्ट है। अब हम इन सब की कटिंग लाइनिंग पर करेंगे। ये मेरी लाइनिंग है फ्रंट पार्ट के प्लाजो की, बैक पार्ट के प्लाजो की, और पॉकेट की कटिंग हम इस लाइनिंग पर करेंगे। ये लाइनिंग मेरी 1.5 मीटर की ली हुई है, और इस लाइनिंग से मैं फुल प्लाजो के लेंथ की कटिंग नहीं कर रही हूँ, हाफ लेंथ की कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ये जो कपड़ा है ये मेरा ट्रांसपेरेंट नहीं है। आप चाहें तो प्लाजो के फुल लेंथ के साइज़ की लाइनिंग की कटिंग कर सकते हैं,
मैंने ये लाइनिंग कम इसलिए ली हुई है क्योंकि मैंने फुल लेंथ की नहीं करनी थी। तो मैं नीचे से 19 इंच पे निशान लगाऊंगी। ठीक है, निशान हमने नीचे से लगाना है क्योंकि ऊपर से हमारा दोनों प्लाज़ो के लेंथ में फ़र्क है, तो हम नीचे से लेंथ की निशान लगाते हैं। तो मैं 19 इंच पे इस तरीके से निशान लगा दूंगी दोनों प्लाज़ो पर, और यहाँ तक कि मैं लाइनिंग के साथ प्लाज़ो की कटिंग कर दूंगी। अगर आप फुल लेंथ के प्लाज़ो पर लाइनिंग लगाना चाहते हैं तो लाइनिंग आपकी 2.5 मीटर की लगेगी। अभी मैंने ये बैक पार्ट पे निशान लगाया हुआ है, इसी तरीके से मैं फ्रंट पार्ट पे भी निशान लगा दूंगी और पॉकेट की भी मैं कटिंग कर दूंगी लाइनिंग पर। ये पॉकेट है, पॉकेट की भी कटिंग मैं लाइनिंग पर करूंगी। अब मैं ये सारी कटिंग आपको लाइनिंग पर करके दिखाती हूँ। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने मेन फैब्रिक का कटिंग लाइनिंग पर कर दी है। सबसे ऊपर मेरा फ्रंट पार्ट वाला प्लाजो है, बेल्ट है, और ये मेरा बैक पार्ट वाला प्लाजो है और पॉकेट है। इन सब की कटिंग मैंने लाइनिंग पर कर दी है। अब हम चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। अब ये देखिए, ये मैंने लाइनिंग को मेन फैब्रिक के ऊपर रखा हुआ है। सबसे पहले लाइनिंग को हम नीचे से डबल फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई करेंगे। इसके बाद जिस तरीके से मैंने लाइनिंग को मेन फैब्रिक के ऊपर रखा हुआ है, इसी तरीके से हम इसके किनारी पे सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी मैं सिलाई कर दूंगी और बेल्ट की भी मैं इसी तरीके से सिलाई कर दूंगी जैसा रखा हुआ है, बस उसी शेप में हमने सिलाई कर देनी है। ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट को भी इसी तरीके से सिलना है। ये पॉकेट है, लाइनिंग को मेन फैब्रिक के ऊपर रख कर इसकी किनारी पर भी हमने सिलाई लगा देनी है। अब मैं आपको ये सारी सिलाई करके दिखाती हूँ। अब ये देखिए व्यूवर्स, मेन फैब्रिक को मैंने लाइनिंग के साथ अटैच कर दिया है। सबकी किनारी पे मैंने सिलाई लगा दी है। ये प्लाजो का बैक पार्ट है। सबसे पहले मैंने नीचे से फोल्ड किया है, फिर इसकी किनारी पे मैंने लाइनिंग के साथ मेन फैब्रिक को सिलाई लगा दी है। इसी तरीके से मैंने फ्रंट पार्ट को रेडी कर दिया है और बेल्ट को भी मैंने इसी तरीके से रेडी कर दिया है, और पॉकेट को भी मैंने इसकी किनारी पे मैंने सिलाई लगा के रेडी कर दिया है। ये देखिए, ये मेरी दोनों पॉकेट्स रेडी हो गई हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग की तरफ बढ़ते हैं। जिस तरीके से मैंने ये रखा हुआ है फ्रंट और बैक पार्ट, हमने इसी तरीके से क्रॉच एरिया की तरफ से हमने सिलाई लगा देनी है। ठीक है, ये मेरा बैक पार्ट है, वो फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट के क्रॉच एरिया की तरफ से हम एज इट इज़ इसी तरीके से रख के सिलाई लगा देंगे। ठीक है, दोनों की क्रॉच एरिया पर मैं सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये बैक पार्ट के क्रॉच एरिया पे मैंने सिलाई लगा दी है। इसी तरीके से फ्रंट पार्ट के क्रॉच एरिया पे हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसमें पॉकेट को अटैच करेंगे। पॉकेट को अटैच करने के लिए इसको बीच में से मैं इस तरीके से ओपन करूँगी। दोनों साइड हमने पॉकेट अटैच करनी है, और ये मेरी पॉकेट है, तो मैं आपको एक पॉकेट अटैच करके दिखाऊंगी। उसी तरीके से हम दूसरी पॉकेट को अटैच करेंगे। अब ये देखिए, ये हमारे पॉकेट की राइट साइड है और प्लाज़ो की राइट साइड ये है। ठीक है, पॉकेट की राइट साइड को प्लाज़ो की राइट साइड की तरफ से इस तरीके से रखेंगे, और पॉकेट की एक तरफ की किनारी से हम ब्रेड्थ की तरफ को 4 इंच का निशान लगाएंगे, और इसी तरीके से हम लेंथ की तरफ को भी 4 इंच का निशान लगाएंगे। देखिए, ये हमने दोनों तरफ निशान लगा दिया है। अब हम 4x4 इंच का स्क्वायर बना देंगे। के बाद हम हल्का सा कर्व का निशान लगा देंगे। इसी शेप में हमारी पॉकेट की ओपनिंग बनेगी। ये जो हमने कर्व का निशान बनाया है, इसी के ऊपर अब हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, दोनों तरफ मैंने पर्ल हेड पिन से सिक्योर कर दिया है। अब मैं इस कर्व के ऊपर सिलाई लगा दूंगी। हमने सिलाई लगा दी है। अब आधा इंच छोड़ के अब हम इसी शेप में इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद अब हम इसमें छोटे छोटे से नॉचेस लगा देंगे और इसको राइट साइड की तरफ पलट देंगे। राइट साइड की तरफ पलटने के बाद हम इसकी किनारी पे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, ये किनारी पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम एक और सिलाई लगा देंगे 1 फुट का गैप छोड़ के।
अब ये देखिए, ये मैंने पॉकेट की डबल सिलाई लगा दी है। अब हम इस पॉकेट को नीचे से फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के लिए हम रॉन्ग साइड को अंदर की तरफ रखेंगे इस तरीके से और बिल्कुल मिडल में सिलाई लगा देंगे। अब ये देखिए, ये नीचे से मैंने सिलाई लगा दी है और मैंने पॉकेट को नीचे से बंद कर दिया है। अब यहाँ पर मेरी पॉकेट रेडी हो गई है। अब हम इस पॉकेट को अच्छे से बिछा लेंगे और इसकी किनारी पे सिलाई लगा देंगे। अब ये देखिए, ये मैंने पॉकेट को अच्छे से बिछा लिया है। ऊपर से भी मैं सिलाई लगा दूंगी और साइड के किनारी से भी मैं सिलाई लगा दूंगी। बैक साइड से भी मैं आपको पॉकेट दिखा देती हूँ। ये बैक साइड से इस तरीके का लगेगा। अब मैं आपको इसकी दोनों किनारी से सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने दोनों किनारे से सिलाई लगा दी है। यहाँ पर हमारी पॉकेट बिल्कुल रेडी हो गई है। मैंने पॉकेट की लेंथ काफ़ी लंबी बनाई है। आप इससे भी लंबी बना सकते हैं और इसे छोटी भी बना सकते हैं। मिनिमम हमारे पॉकेट की लेंथ 12x12 होनी चाहिए। मैंने 13x13 ली है। आप 14x14 भी ले सकते हैं। अब इसी तरीके से मैं दूसरी पॉकेट भी रेडी कर दूंगी। देखिए, दूसरी तरफ की पॉकेट भी मैंने रेडी कर दी है। यहाँ पर हमारे प्लाजो का फ्रंट पार्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर बेल्ट को अटैच करूँगी। बेल्ट को बिल्कुल मिडल में से मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद सबसे पहले हमें बेल्ट का मिडल निकालना है। बेल्ट का मिडल निकालने के बाद मैं इसमें निशान लगा दूँगी। बेल्ट का मिडल पार्ट हमें प्लाजो के मिडल पार्ट में इस तरीके से रखना है और इसकी सिलाई लगा देनी है। अब ये देखिए, ये प्लाजो के फ्रंट पार्ट पे मैंने बेल्ट को अटैच कर दिया है। अब हम प्लाजो के बैक पार्ट को रेडी करेंगे। ये हमारे प्लाजो का बैक पार्ट है। प्लाजो के बैक पार्ट में हमने इलास्टिक लगानी है, तो सबसे पहले हम बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के साथ नापेंगे कि इसकी लेंथ हमारी कहाँ तक आ रही है। लेंथ हमें नीचे से नापनी है। नीचे से दोनों पार्ट्स को हमें अच्छे से मिलाना है और ऊपर तक जहाँ तक हमारा फ्रंट पार्ट आता है वहाँ पर हमें बैक पार्ट के ऊपर निशान लगा देना है। अब ये देखिए, हमारा फ्रंट पार्ट जो है बैक पार्ट के यहाँ तक पहुँच रहा है, तो मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है और यहीं से ही हमें इसको फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद हमें इसमें इलास्टिक लगानी है। ठीक है, जैसा मैंने इस तरफ को नापा है उसी तरीके से मैं दूसरी तरफ से भी नापूंगी और जहाँ तक हमारा फ्रंट पार्ट का लेंथ आता है बैक पार्ट पर, यहाँ पर भी मैं निशान लगा दूंगी। अब ये देखिए, ये मैंने निशान लगा दिया है। अब मैं यही निशान को पूरा नापूंगी कि ये हमारा कितना आ रहा है। तो नापने के बाद मेरा ये 2.5 इंच के करीब आ रहा है, तो मैं 2.5 इंच पे निशान लगा दूंगी और इसी निशान पे मैं सीधी लाइन लगा दूंगी और यहीं पर ही हमने फोल्ड करना है। अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने सीधी लाइन लगा दी है। अब मैं इसको फोल्ड कर दूंगी यहाँ पर और इलास्टिक के लिए हम जगह बना देंगे। ये देखिए, ये मैंने प्लाजो के बैक पार्ट को फोल्ड कर दिया है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। मैं ये वाली इलास्टिक यूज़ कर रही हूँ। इलास्टिक की लेंथ में 14.5 इंच लूँगी। ये देखिए, ये मैंने इलास्टिक कट कर दी है। अब मैं सेफ्टी पिन की हेल्प से इलास्टिक को इसके अंदर डाल दूँगी। इलास्टिक को अंदर डालने के बाद हमें एक तरफ की इलास्टिक की सिलाई हमें लगा लेनी होती है। अब ये देखिए, ये इलास्टिक हमारा किनारी पे पहुंच गया है एक तरफ से, तो अब हम इसकी सिलाई लगा देंगे। ये मैंने इलास्टिक की एक तरफ की सिलाई लगा दी है। अब मैं दूसरी तरफ से निकाल के दूसरी तरफ से भी सिलाई लगा दूंगी। दूसरी तरफ से भी हमारा इलास्टिक बाहर आ गया है। अब हम इस साइड से सिलाई लगा देंगे। अब ये देखिए, दोनों तरफ से मैंने सिलाई लगा दी है इलास्टिक की। बैक पार्ट भी हमारा रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रख के ज्वाइन कर देंगे। ये मेरे प्लाजो का फ्रंट पार्ट है और राइट साइड ऊपर की तरफ है और ये मेरे प्लाजो का बैक पार्ट है और ये राइट साइड है। राइट साइड को राइट साइड की तरफ फेस करना है इस तरीके से और प्लाजो के दोनों तरफ की किनारी पे हमने सिलाई लगा देनी है।
अब ये देखिए, ये मैंने प्लाज़ो के दोनों तरफ की किनारी पे सिलाई लगा दी है और हम इलास्टिक को 2-3 बार इस तरीके से खींचेंगे तो ये हमारी इलास्टिक भी अब एडजस्ट हो जाएगी। इसके बाद हम आसन की सिलाई लगाएंगे। ये आसन की सिलाई हमें मिडल में से लगानी होती है। यहाँ पर हमारी सिलाई डबल होती है, ठीक है? तो डबल हमने सिलाई लगानी, तो सिलाई हम मिडल से स्टार्ट करेंगे और एक तरफ की सिलाई करेंगे, फिर दूसरी साइड की सिलाई करेंगे और साथ में मैं नीचे से भी फ़ोल्ड कर दूँगी। अब ये देखिए, ये मैंने प्लाज़ो के आसन की सिलाई लगा दी है और नीचे से भी मैंने फ़ोल्ड कर दिया है और यहाँ पर मेरा प्लाज़ो बिल्कुल रेडी हो गया है। इसके बाद मैं इलास्टिक के बिल्कुल मिडल में भी सिलाई लगा दूँगी। अब ये देखिए, इलास्टिक वाला पार्ट हमने मशीन में इस तरीके से रखना है। हमने दोनों तरफ से खींचना है, पीछे के साइड से भी और आगे के साइड से भी, ठीक है? इस तरीके से हमने खींचना है और सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, बड़े आसानी से ये सिलाई लग जाती है। तो पीछे से भी और आगे से भी दोनों तरफ से हमें खींचना है। अब ये देखिए, यहाँ पर हमारे इलास्टिक की भी सिलाई लग गई है। यहाँ पर मेरा प्लाज़ो जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। आप चाहें तो 2 सिलाई भी लगा सकते हैं, मैंने एक ही सिलाई लगाई है। मेरा प्लाज़ो रेडी होने के बाद कुछ इस तरीके का नज़र आता है। होप व्यूअर्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।